हेलो गाइस, हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और आजकल हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जो टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक के अंदर इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के साथ साथ इसके अंदर हमने जो एंड ऑडिटिव रिकॉर्ड है उसका क्या योगदान है, इस तरह की कुछ टेक्निक्स को डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में जो नेक्स्ट हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जहां किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। केस स्टडी मेथड के साथ साथ इसे केस हिस्ट्री मेथड भी बोला जाता है। केस स्टडी मेथड भी बोल देते हैं और इसे केस हिस्ट्री मेथड भी बोल दिया जाता है। इसके साथ साथ हम कहें कि ये मेथड जो है दैट मेक अवेलेबिलिटी टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एंड एनवायरनमेंट, कि इसके बिहाफ पर जो केस हिस्ट्री है इसमें हम क्या है दैट गिव अवेलेबिलिटी टू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एस्पेक्ट है, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जो है वो केस स्टडी मेथड के द्वारा इकट्ठी करी जा सकती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, व्हाट टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट इज अफेक्ट टू द पर्सन एंड हाउ द डेवलपमेंट प्रोसेस is going on and what are the obstacles and the barriers which are come in the development of the person। उसके अंदर किस तरह से उसके विकास के अंदर किसी तरह की समस्या आ रही है और कौन से एनवायरनमेंट के कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो कि उसको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ हम कहें कि जो केस हिस्ट्री मेथड है दैट गिव द इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। खास बात क्या है इसकी, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, गहराई पूर्ण जानकारी जो है वो इस मेथड के द्वारा इकट्ठी करी जा सकती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की। तो जहां हम स्कूल के अंदर बात कर रहे हैं, टीचिंग लाइन की जब बात करी जाती है तो वहां क्या देखने को मिलता है कि एक जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करता है। वो तरह तरह के उनके अंदर डेवलपमेंट के अंदर आने वाले ऑब्स्टेकल्स को फेस करता है। किसी बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के इमोशनल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई सामाजिक रूप से किसी कुरीति से ग्रस्त हो चुका है, कोई इमोशनली जो है वो क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो उनका ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बिहाफ पर इन डेप्थ गहराई तक जाकर उसको डायग्नोज करने में क्या देता है, बहुत ज्यादा मददगार होता है। तो केस स्टडी क्या है, केस स्टडी जिसके अंदर किसी भी एक केस, एक व्यक्ति को लेकर उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशंस जो हैं वो क्या करी जाती हैं, कलेक्ट करी जाती हैं। इसके साथ साथ इसकी और क्या खास बात देखते हैं हम कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिलती है दैट कम फ्रॉम द इन डेप्थ, की गहराई तक उसकी जानकारी यहाँ पता लगाई जा सकती है। और गहराई तक जब हम किसी की जानकारी को पता लगा लेते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर रिमीडियल वर्क करना या काउंसलिंग या गाइडेंस वर्क करना क्या हो जाता है, बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं केस मेथड, केस हिस्ट्री या केस स्टडी मेथड की। सिंह राव की डेफिनेशन है, द स्टडी मेथड इंक्लूड सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन, description of the behavior of a single individual providing in डेप्थ इंफॉर्मेशन। ये एक डेफिनेशन है जो कि डॉक्टर सिंह राव के द्वारा जो है वो दी गई है।
क्या कह रहे हैं वो इस डेफिनेशन के अंदर कि द स्टडी मेथड, जो केस स्टडी मेथड है, दैट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन, एक सुव्यवस्थित ढंग से जो है वो डिस्क्रिप्शन है किस चीज का, बिहेवियर, बिहेवियर किसका, जिस पर्सन की हम क्या कर रहे हैं, केस स्टडी या केस हिस्ट्री के द्वारा हम उसकी जानकारी ले रहे हैं। इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, गहराई तक उसकी जानकारी जो है वो इसके मेथड के द्वारा मिल सकती है। उसके साथ साथ हमारे पास गुड एंड बैड की डेफिनेशन है, इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल डाटा so as to preserve the utility character of a social object being studied, कि एक पर्सन की यहाँ क्या कहता है वो कि एक सोशल डाटा प्रोवाइड होता है, उस सोशल डाटा के बिहाव पर एक सोशल पर्सन के हर तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। केस हिस्ट्री मेथड, इसकी खास बात क्या रहती है कि यहाँ नंबर ऑफ ग्रुप में नहीं, हमेशा जब केस स्टडी मेथड लगाया जाता है तो केस स्टडी मेथड किसी एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। तो जब हम एक व्यक्ति के ऊपर मेथड लगा रहे हैं तो उससे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती हैं, जो भी जानकारी आती है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं। उन जानकारी डेप्थ में होने की वजह से उस समस्या को हम जड़ में जाकर या जड़ तक जाकर उस समस्या का पता लगा सकते हैं और पता लगाने के बाद उसको डायग्नोज किया जा सकता है। अब हम कुछ एम्स देखते हैं कि केस हिस्ट्री मेथड जो है या केस स्टडी मेथड क्यों किया जाता है, क्यों करी जाती है केस स्टडी, एम क्या है इसके। एम ऑफ केस स्टडी, सबसे पहले वो एम कहता है दैट इज थेरेपेटिक। थेरेपेटिक जो है वो इसका एम है। थेरेपेटिक का मतलब कि थेरेपी देना, किसी की भी जो है वो प्रॉब्लम्स को जानने के बाद उस समस्या को एलिमिनेट करने के लिए एक थेरेपी के बिहाव पर 4 दिन 5 दिन उसको प्रॉपर जो है वो डायग्नोज करना। वो कहता है कि समटाइम्स जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर हमें क्या दिखती हैं, एक इस तरह की कोई भी डेंजरस जो है वो डिजीज आ जाती है या एक इस तरह की हैबिट्स जो है उनके अंदर डेवलप हो चुकी है जिसको एलिमिनेट करना जो है वो क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो जिसके लिए एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ टाइम लगातार उसके ऊपर वर्क करना होगा, उसे थेरेपी प्रोसेस के बिहाव पर जो है वो बिल्कुल खत्म किया जाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट के पास हम क्यों जाते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट के पास हमारे फिजिकल डेफिशिएंसीज या फिजिकल डिफेक्ट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, कोई बॉडी ऑर्गन हमारा क्या हो गया है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो हम उसकी थेरेपी लेने जाते हैं। तो थेरेपी के अंदर थेरेपी एक दिन नहीं चलती, उसके लिए टाइम लगता है, महीनों टाइम लगता है, धीरे धीरे वो अपना क्या दिखाता है, असर दिखाता है और एट लास्ट जो हमारी बीमारी है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सिमिलरली क्या होता है, केस स्टडी मेथड के अंदर आता है जहां सब जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर कोई भी कहें कि अनडिजायरेबल हैबिट उनके अंदर डेवलप हो गई है या वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं जिसको डायग्नोज इलाज करने के लिए बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता है, जहां से थेरेपी जो है वो लगानी है, तो वहां पर इस मेथड को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। सेकंड कहता है डेवलपमेंटल। विकासशील, डेवलपमेंट का क्या है कि हम कहें कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, उसके विकास क्रम के अंदर उसका फिजिकल विकास है, उसका मेंटल विकास है, उसका सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, उनके अंदर जो है कुछ बैरियर्स आ गए हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ गई हैं, हिंड्रेंस आ गई हैं, तो उन बैरियर्स को, उन ऑब्स्टेकल्स को जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन की जो विकास है वो क्या हो गया है, किसी भी रीजन से रुक गया है या वो किसी नेगेटिव पाथ की ओर जा रहा है, तो उसे प्रॉपरली डायग्नोज करने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए केस स्टडी मेथड जो है वो लगाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि डेवलपमेंट में आने वाली समस्याओं को पता लगाने के लिए, ये डेवलपमेंट में आने वाले बैरियर्स कौन कौन से हैं, हिंड्रेंस कौन कौन से हैं, बाधक तत्व कौन कौन से हैं, उनको पता लगाना और उसको डायग्नोज करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। नेक्स्ट आता है इसके ना साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल क्या हो गया,
जो कि एक मानव व्यवहार से क्या है संबंधित होता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के इफेक्ट्स के बिहाफ पे हम ये देखें कि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरे डरे रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सहमे सहमे रहते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं, किसी के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत आ चुका है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ बहुत बच्चे जो हैं वो इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा इनस्टेबल जो है वो शो कर रहे होते हैं। हम देखते हैं, टीचर देखता भी है कि बच्चा डर बहुत रहा है, बच्चे के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, तो वो चीज़ वो क्या है साइकोलॉजिकल, क्योंकि वो उसके ह्यूमन बिहेवियर को दिखा रहे हैं। तो उस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बिहाफ पर उसके जो डिफेक्ट्स हैं उसको पता लगाने में और उसको अपब्रिज यानी कि उसको अपग्रेड करने में, उसको सुधारने के अंदर उसके फैक्टर्स को डेवलप करने में जो केस हिस्ट्री मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसके अंदर भी केस हिस्ट्री मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्कूल्स के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर जब ये देख रहा है या पेरेंट्स भी देखते हैं कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस है, वो बच्चा 4, 5, 6 सब्जेक्ट्स के अंदर 4 सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छा है लेकिन 2 सब्जेक्ट्स उसके जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक जा रहे हैं। तो वो वीक क्यों जा रही हैं? एज पर द सब्जेक्ट उसके अंदर क्या समस्या उस बच्चे के थ्रू फेस करी जा रही है, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा है, उन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर उसके अंदर क्या कमी है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके टेम्परामेंट को या उस एज पर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन केस हिस्ट्री मेथड के द्वारा मिल जाती है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और उसके एजुकेशन टेम्परामेंट को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वोकेशनल। व्यवसायिक रूप से, वोकेशनल व्यवसायिक रूप से हर कोई बच्चा जो है, जब हम कहें कि एक वोकेशन के अंदर एंटर करता है, तो जब वो एक वोकेशन के अंदर एंटर करता है तो उसको उस वोकेशन को चॉइस करने की, चूज करने के रिगार्डिंग हर तरह की जानकारी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ उसकी जो पर्टिकुलर पर्सन है केस हिस्ट्री मेथड से एबिलिटी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, कैपेसिटी लेवल जो है उसका क्या है, वो चीज़ केस हिस्ट्री मेथड के द्वारा पता लगती हैं। और जब उनका पता लगता है तो एक राइट वोकेशन को चूज करने के अंदर ये मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस। हम पूर्ण रूप से क्या जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, किसी के भी प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है या कोई भी स्टूडेंट है वो कितना अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, उसके अंदर हाउ मेनी पोटेंशियल्स डेवलप टू द स्टूडेंट, कितने पोटेंशियल उसके अंदर डेवलप हो गया है, पोटेंशियल के साथ साथ टैलेंट जो है वो उसके अंदर कितना डेवलप हो गया है, कितने पॉइंट ऑफ व्यू पे उसकी प्रोग्रेस हो रही है, वो चीज़ भी केस हिस्ट्री मेथड लगाकर चेक किया जा सकता है। उस चीज़ के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। एम क्या है? थेरेपी। कोई भी बीमारी है उस बीमारी को जड़ तक निजात करने के लिए थेरेपी प्रोसेस अगर लगाना है तो उसके लिए केस हिस्ट्री मेथड के द्वारा जानकारी इकट्ठी हो जाती है। डेवलपमेंट, किसी का भी विकास क्रम के अंदर कोई बैरियर्स हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स आ गई हैं, उसको पता लगाकर दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। साइकोलॉजिकल, उसके बिहेवियर के अंदर, उसके टेम्परामेंट में उसकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, उसके अंदर फियर फैक्टर डेवलप हो गया है, उस चीज़ को डायग्नोज करने में केस हिस्ट्री मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है या उसका उद्देश्य रहता है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट्स में कोई समस्या आ गई है, उन समस्याओं को दूर करने का उद्देश्य केस हिस्ट्री का है। वोकेशनल कोई भी जानकारी देनी है और उसके साथ साथ प्रोग्रेस अगर देखनी है तो उसके लिए केस हिस्ट्री मेथड लगाया जा सकता है या इसके ये कुछ क्या है मेजर उद्देश्य हैं जो कि जिसके अंदर केस हिस्ट्री मेथड काम करता है, वर्कआउट रहता है या यूजफुल रहता है। अब हम देखते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ केस स्टडी। मेथोडोलॉजी ऑफ केस स्टडी यानी कि तरीका जो है वो क्या है। एक प्रॉपर मेथड के बिहाफ पर जब किसी भी कार्यक्रम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर वर्क किया जाता है तो उसकी जो हम कहें सक्सेसफुलनेस जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसका प्रोग्रेस जो हमें मिलेगा या लास्ट में जो आउटपुट या रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो बहुत ही क्या आता है, बढ़िया आता है। तो केस हिस्ट्री मेथड में किस मेथड को फॉलो किया जाता है, कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जिसके बिहाफ पर इसकी सक्सेसफुल क्या हो जाए,
सेटिस्फाई हो जाए या सक्सेसफुली ये क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। तो सबसे पहला इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल। कलेक्शन ऑफ ऑल information related to an इंडिविजुअल। ये क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है, पद है। सेकंड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। और लास्ट थर्ड स्टेप है इसका सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करना, उसका एग्जिट जो है वो सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले केस हिस्ट्री मेथड में क्या करा जाता है, इंफॉर्मेशंस जो है वो कलेक्ट करी जाती हैं। जिस पर्सन के बिहाफ पर केस की स्टडी करनी है, उस इंडिविजुअल पर्सन की सभी तरह की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है। तो सभी तरह की इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, इंट्रोडक्शन बच्चे की, जो कि उस बच्चे से खुद जो है उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड की जानकारी, ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कि उसको समस्या किस तरह की है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, कि क्या क्या वो उसके बिहाफ पर सिम्टम्स जो है वो दिखा रहा है। हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करी जाती है। डेवलपमेंट रिलेटेड, कि उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है। साइकोलॉजिकल रिलेटेड कह सकते हैं, बिहेवियर रिलेटेड हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सभी तरह की उसकी जानकारी को इकट्ठा करा जाएगा। ये जो जानकारी है, हम ये कहें कि ये कहां से हम इकट्ठी कर सकते हैं, ये फैमिली के थ्रू इकट्ठी करी जा सकती हैं। फैमिली के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन स्कूल से भी ली जा सकती है। स्कूल के साथ साथ हम ये कहें कि जिस कम्युनिटी के अंदर बच्चा रह रहा है उससे भी ये जानकारी इकट्ठी करी जा सकती है। पीयर ग्रुप है, जो मित्र मंडली है, उनसे भी ये जानकारी जो है वो इकट्ठी करी जा सकती है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, कौन कौन सी जानकारी इकट्ठी करेंगे हम, उसकी इंट्रोडक्शन, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी प्रॉब्लम जो है, उसकी हेल्थ से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। और ये जानकारी हम इकट्ठी कहाँ से करेंगे, उसकी फैमिली से इकट्ठी कर सकते हैं, उस इंडिविजुअल पर्सन से खुद से बातचीत करके ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है, स्कूल से इकट्ठी करी जा सकती है, कम्युनिटी से इकट्ठी करी जा सकती है, और पीयर ग्रुप जो होता है उससे भी इकट्ठी करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि जब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर देते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, उसकी प्रकृति किस तरह की है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो इमोशनल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ डेवलपमेंट प्रॉब्लम है। क्या उसकी समस्या है, उसका नेचर क्या है प्रॉब्लम का, उसके रिगार्डिंग हम सारी की सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, पहचान करते हैं कि उसकी जो समस्या है, जब हमने जानकारी इकट्ठी कर ली, हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जब उससे हम बातचीत कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग वेरियस टाइप ऑफ डाटा इकट्ठा हो रहा है, तो वो जब डाटा इकट्ठा होता है तो वो हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या कराता है, पहचान कराता है समस्या की, कि जो समस्या है वो समस्या है किस प्रकार की,
वो उसके इमोशनल इंस्टेबिलिटी से संबंधित है, सामाजिक तौर से संबंधित है, शैक्षिक रूप से संबंधित है, उसकी स्वास्थ्य से संबंधित है, या उसका जो विकास क्रम हो रहा है उसके विकास से संबंधित है। हम पहचान करेंगे कि प्रॉब्लम है किस प्रकार की। लास्ट में क्या आता है हमारा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं तो यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम इज गिवन टू द स्टूडेंट, कि उसे किस तरह की गाइडेंस हमें देनी है, किस तरह का गाइडेंस प्रोग्राम उसके साथ हमें लगाना है, किस तरह का काउंसलिंग उसकी करनी है, काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो उसके साथ किस तरह का होगा, कि सॉल्यूशंस जो है उसके दिखाए जाते हैं, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। उसको फीडबैक दी जाती है जो उसकी समस्या है, ताकि वो पूर्ण रूप से उससे क्या हो जाए, निजात जो है वो पा ले। तो ये हमारे पास क्या है, मेथोडोलॉजी ऑफ केस स्टडी। सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। दूसरा क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करी जाती है कि किस तरह की समस्या है। और लास्ट क्या आता है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, की उसकी जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरह के प्रोग्राम्स को यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, या क्या उसके साथ थेरेपी या प्रोसेस लगाया जाएगा उसकी समस्या को खत्म करने के लिए। अब हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी की हमारे पास एडवांटेजेस जो हैं वो क्या होंगी। सबसे पहले तो वो कहता है कि यहाँ पर जो फैक्ट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ सोर्स आर वैलिड। इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स आर वैलिड। हमें ट्रुथफुल जानकारी यहाँ मिलती है, हमें किसी भी तरह का यहाँ कहें कि प्रॉब्लम नहीं होती, इनवैलिड इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती। उसके साथ साथ हम कहें कि जो फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट वी हैव कलेक्ट इज हेल्पफुल फॉर द इंडिविजुअल ड्यू टू विच द अवेलेबल डूइंग हिज डिफिकल्टीज, कि जो इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स हमने इकट्ठे करे हैं दैट इज यूजफुल for individual to diagnose or aware about प्रॉब्लम। जो समस्या है उसके रिगार्डिंग अवेयर होने की जानकारी इसके द्वारा जो है हमें मिलती है। हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशन है जो समस्या है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, पहचान करने में बहुत ज्यादा मददगार जो है वो होता है। एनालाइज द फैक्ट इन द साइंटिफिक मैनर, खास बात क्या है इसके अंदर, यहाँ पर वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक ढंग से जो है वो क्या कराया जाता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, सो दैट काउंसलिंग इज वेरी इफेक्टिव। जब हमने इसकी डेफिनेशन करी थी तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, कि द स्टडी मेथड दैट इंक्लूड सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन। हम क्या कह रहे थे कि एक ऐसा मेथड जहां पर एक किसी भी इंफॉर्मेशन से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सिस्टमैटिक तौर पर जानकारी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक साइंटिफिक मैनर है। साइंटिफिक मैनर होने की वजह से जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको जो काउंसलिंग दी जाएगी, जो गाइडेंस प्रोग्राम उसके साथ किया जाएगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। उसके अंदर किसी भी तरह की जो हम कहें कि समस्या आने के चांसेस नहीं रहते। तो हमने क्या देखा आज कि हमारा जो केस हिस्ट्री या केस स्टडी मेथड जो है वो क्या होता है।
इसके एम क्या है, एम के साथ साथ हमने इसके मेथड्स को डिस्कस किया और इसकी हमने कुछ एडवांटेजेस को देखा कि इसके लाभ जो है वो कौन कौन से हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।